वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के रूप में हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं और इफ को हम प्रोग्राम में चार प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। सिंगल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लेटर इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके सभी इन इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को और इसके एप्लीकेशंस या एग्जांपल को अपन डिस्कस करते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहला इफ का फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा सिंगल इफ स्टेटमेंट। सिंगल इफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम में कैसे काम में लेंगे और किस प्रकार उसके अंदर कंडीशंस का प्रयोग किया जाएगा, उसका एक अपन एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स के अंदर हमें सबसे पहले इफ कीवर्ड का प्रयोग करना है और उसके बाद प्रयोग कोष्टक के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और फिर उसके नीचे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाना है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये इसका एक सिंटैक्स होता है। वापस देख लीजिएगा, इफ हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड का मींस इसको एज इट इज हमें काम में लेना है। आगे हमें ब्रैकेट के अंदर इसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी, हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो स्टेटमेंट हम इफ के नीचे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस कर्ली ब्रैकेट का एक रूल है जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, वो ध्यान देना। अगर कंडीशन के नीचे एक ही स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर इस कंडीशन के ट्रू होने पर अगर एक ही स्टेटमेंट को नीचे लिख रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं। और अगर अपन लगा भी देंगे तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा, इट मींस कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो हमें कर्ली ब्रैकेट सिंगल के केस में नहीं लगाना है और अगर लगाते हैं तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट है यानी मोर देन टू, मोर देन वन, एक से अधिक स्टेटमेंट है, दो है या तीन है या चार है, तो फिर हमें उसको कर्ली ब्रैकेट में लेना कंपलसरी हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में लेंगे तो ही वो सारे स्टेटमेंट इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लिया है तो एक पहला स्टेटमेंट इसके कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा, बाकी के स्टेटमेंट हमेशा ही एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन क्रिएट करते हैं। इफ बेसिक इज मोर देन एंड इक्वल टू 8000 और ब्रैकेट में हमने लिखा BA इज इक्वल टू बेसिक इंटू 80 अपॉन 100 एंड HRA इज इक्वल टू बेसिक इंटू 15 अपॉन 100। ये एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में मैंने बनाया है। इसमें बेसिक को अपन ये बेसिक BA और HRA, पहले इनको समझिए आप। बेसिक BA और HRA जो है ये आपके तीनों ही वेरिएबल है और इनको अपन डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि अगर बेसिक जो है आपकी बेसिक सैलरी जो है, BA का मतलब डियरनेस अलाउंस और HRA का मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो बेसिक जो है अगर मोर देन एंड इक्वल टू 8000, इट मींस आपका जो बेसिक सैलरी जो है वो मोर देन या इक्वल टू 8000 यानी 8000 से बराबर या 8000 से ज्यादा है तो ही ये काम करेगा, तभी ये ब्लॉक काम करेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। यदि बेसिक सैलरी के अंदर हमने 7000 दे दी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। अब अगर बेसिक सैलरी इस रेंज में आ रही है, रेंज का मतलब 8000 है या 8000 से ज्यादा कितनी भी इस रेंज में आ रही है,
तो फिर आपकी डीए जो है वो बेसिक का 80%, ये जो फॉर्मूला लगाया हमने डीए को बेसिक का 80% कैलकुलेट किया, बेसिक मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100, तो डीए कैलकुलेट होगा बेसिक का 80% और एचआरए कैलकुलेट होगा बेसिक का 15%। इसकी ऑपोजिट कंडीशन भी अपन यूज कर सकते हैं कि 8000 से कम होगा तब क्या होगा, तो यहां पे मैंने लिखा इफ बेसिक इज लेस देन 8000, अगर बेसिक 8000 से कम है तो आपका डीए जो है बेसिक का 70% और एचआरए जो है बेसिक का 10%, सेमीकोलन एंड सेमीकोलन। तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, हमारी बेसिक सैलरी के अंदर हम इनपुट लेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो बेसिक सैलरी जो भी होगी उसमें हम इनपुट लेंगे, कोई भी नंबर कोई भी सैलरी अपन इनपुट करेंगे, तो जब सैलरी इनपुट करेंगे तब इन दोनों में से एक समय में एक ही ब्लॉक चलेगा, ये भी सिंगल इफ है और ये भी सिंगल इफ है। तो सिंगल इफ में क्या होगा, वो चेक करेगा कि बेसिक इज मोर देन इक्वल टू 800, अगर बेसिक 8000 या 8000 से ज्यादा है तो डीए जो है वो 80% ऑफ बेसिक है, एचआरए जो है वो 50% ऑफ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है यानी तो क्या होगा, बेसिक लेस देन 8000, यहाँ पर लिखा बेसिक लेस देन 8000, अगर बेसिक 8000 से कम है तो फिर डीए बेसिक का 70% और एचआरए बेसिक का 10%। तो इस प्रकार से हम सिंगल इफ के एग्जांपल्स है, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सिंगल इफ हो गई, ये सेकंड सिंगल इफ हो गई। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है इसको हम सिंगल इफ को इस प्रकार से प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। आप ये सभी एक बार ड्रॉ कर लेना, बता लेना उसको, डायग्राम्स, ये एग्जांपल्स देख लेना। हम इसके प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे कि सिंगल इफ को कैसे प्रयोग में लिया जाए। अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।